नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ओपी राजभर उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जो कभी समाजवादी पार्टी के साथ था, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। मायावती जी के भी साथ में वो रह चुके हैं। शुरुआती राजनीति उन्होंने कांशीराम के साथ की है। तो ऐसे में क्या ओपी राजभर का मन डोल रहा है? क्योंकि ओपी राजभर बहन जी मायावती का जिक्र कर रहे हैं, उनकी तारीफें कर रहे हैं, और ये तारीफें राजनीति में हलचल पैदा कर रही हैं उत्तर प्रदेश के। क्या है उनके मन में, मन की बात जानने के लिए संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ओपी राजभर अपनी सरकार में ही खुश नहीं है क्या? क्योंकि वो तारीफें कर रहे हैं मायावती की, एक वक्त जो है उन्हीं की पार्टी में रहे हैं, मायावती के साथ काम किया है। आज उनके एडमिनिस्ट्रेशन की याद आ रही है, कह रहे हैं कि उनके राज में तो बड़ा सब अच्छा हुआ करता था, आज जो नहीं है वो पहले हुआ करता था। इन बातों के क्या मायने समझे जाए? देखिए, राजभर जी बहुत मज़ेदार आदमी हैं, तो आप उनके बयानों को बहुत गंभीरता से मत लीजिए। तो राजभर जी कब जो जहाँ जाने वाले होते हैं, वहाँ की बातें वो कभी नहीं करते। तो मायावती की बात करके, मायावती की तारीफ़ करके अपना इधर प्रेशर बनाना चाहते हैं। और वो जिसके साथ होते हैं, उसके संग लय में ऐसी बात करते हैं। जब चुनाव था विधानसभा का, तो योगी आदित्यनाथ को इतने अपशब्द कहे थे, मुझसे कहे थे, ऑन कैमरा कहे थे। मैंने पहले ही बताया था कि मुझसे बोले कि मैंने कहा बाबा का बुलडोजर है, डर नहीं लगता? कह रहे हमारे पास पोपलैंड है, हम उनके बुलडोजर को फेंक देंगे उठा के। और बहुत खराब खराब बातें की थी उन्होंने। तो जब राजभर जी लेकिन हैं बढ़िया मस्त मौला हैं, और वो मीडिया के लिए बड़ा बढ़िया आइटम है वो, क्योंकि हमेशा ऐसे बयान देते हैं जो मीडिया में सुर्खियां बने रहते हैं। और राजभर जी और संजय निषाद, इन दोनों को पता है कि मीडिया में अपनी अपनी पहचान कैसे रखनी है, अपनी वजूद कैसे बनाए रखना है। तो मैं एक बार इन दोनों नेताओं में से एक मंत्रियों से एक ने मुझसे कहा कि चर्चा, पर्चा और खर्चा ये कायम रहना चाहिए। चर्चा कायम होनी चाहिए, किसी भी बात पे चर्चा हो। तो राजभर जी भी मेरे अच्छे मित्र हैं, तो मुझसे बोले कि संजय जी, मीडिया में अगर आप नहीं कोई अपने बयान दोगे, तो लोग आपको भूल जाएँगे। तो वो मुझे लगता है कि मायावती के यहाँ जाने-आने की नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में थोड़े उपेक्षित हैं। उनके कार्यकर्ताओं वगैरह की पिटाई-विटाई का भी वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ था। तो ऐसे बयान देके थोड़ा अपना भाव बढ़ा लेते हैं, क्योंकि 27 पास में है, चुनाव पास में है, उससे पहले थोड़ा-सा अपना रेट, अपना मार्केट शेयर बढ़ाने की ये कवायद है हिमांशु। इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कुछ और बात होगी। नहीं, क्योंकि क्या बीजेपी के साथ उनका गठबंधन सही चल रहा है, ये भी अपने आप में सवाल है। क्योंकि एबीवीपी वाला पहले कांड हुआ, उसके बाद गाजीपुर में हमने देखा एक पुलिस, जो महिला पुलिस थी, उसने धुन दिया इनके एक कार्यकर्ता को। तो जो खटास है वो क्या बढ़ती जा रही है, और अखिलेश यादव भी 100 रुपए वाली बात करके कहीं ना कहीं छेड़ रहे हैं एक तरह से राजभर को। हाँ, आजकल अखिलेश जी भी बहुत हाजिर-जवाब हो गए हैं, चुटकियाँ लेते हैं वो। तो वो हम्म। राजभर को याद दिलाते हैं, भई आपने क्या-क्या बातें की थी और क्या-क्या कर्म हुए थे। दूसरा ये हम्म। राजभर को लग रहा है कि जितना ये विद्यार्थी परिषद वाला मामला तूल पकड़ेगा, उतना उनका वोट बैंक मजबूत होगा। वो इस हम्म। दृष्टि से, क्योंकि अब ये उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पे हो चुका है कि पिछड़ा दलित बनाम ठाकुर, ये लड़ाई हम्म। अब कुछ छुपी ही नहीं रह गई है, ये लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। तो हम्म। राजभर को लगता है कि जो पिछड़ा वोट है, ये दलित वोट है, वो उनके पाले में रहे। भाई, ओपी राजभर हो चाहे संजय निषाद हो, इनकी जाति, इनकी बिरादरी तो आधार है। और भारतीय जनता हम्म। पार्टी इन दोनों के नेताओं के जाति के नेता खड़ा करने की कोशिश करती रहती है। अनिल लाजबरदार खड़ा कर दिए, उधर बिहार में भी शाह साहब खड़े कर दिए, मुकेश सहनी। तो वो बीजेपी भी चाहती है कि पैरेलल बना रहे, शक्ति हम्म। का संतुलन बना रहे, कोई बेकाबू ना हो जाए। तो राजभर हम्म। को भी पता है कि अपनी कीमत पता है उनको, कि जब तक उनका माल बिक रहा है तब तक बीजेपी पूछेगी उनको। तो हम्म। माल बिकना वो नहीं हुआ तो बीजेपी भी लात मार देगी। तो राजभर हम्म। बाबू जो है अपना माल बेचने की पूरी तरकीब करते रहते हैं, उसमें मेरे कहना ये कामयाब भी रहते हैं। अच्छा, कहावत है ना सर कि डूबती हुई कश्ती में कौन सवार होना चाहता है। तो ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी को कमजोर होता, जिस तरह से वो देख रहे हैं। अभी एक घोटाला भी लखीमपुर से निकलकर सामने आया है, कोऑपरेटिव बैंक का। तो जिस तरह की घोटालेबाजी हो रही है, जिस तरह से अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, विधायक और मंत्री खुद ही परेशान है, वो धरने पर बैठ रहे हैं, तो राजभर साहब को भी लग रहा है कि वो समाजवादी पार्टी से, क्योंकि इतना ज्यादा उनकी दूरियां बढ़ गई, वहां तो नहीं जा सकते। लेकिन मायावती जी की तारीफ करके, क्योंकि वो भी अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं, आकाश आनंद की खूब तारीफें कर रहे हैं राजभर, तो उस तरफ मौका मिल जाए। अगर यहां बात ना बने, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कमजोर हो रही है, पीडीए का जिस तरह से फॉर्मूला अखिलेश यादव लेकर आए, तो एक डूबती हुई कश्ती पर सवार नहीं रहना चाहते, दूसरा ऑप्शन तलाश रहे हैं। तलाश जारी है। दूसरा, जिस हम्म। हिसाब से, जिस तरह से ये चीज़ें हुई हैं,
जैसे आपने लखीमपुर के घोटाले की बात करी, उससे पहले विधानसभा में भर्तियों का घोटाला सामने आया। बाबा जी के, मुख्यमंत्री जी के आसपास के जितने अफसर हैं, उनके तो करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले सामने आ चुके हैं। तो आर्थिक रूप से भ्रष्टाचार के बहुत बड़े-बड़े आरोप लगे हैं और नौकरशाहों पे लगे हैं, मंत्रियों पे लगे हैं। अब तो लखीमपुर वाले किस्से ने तो सरगर्मियाँ फैलाई दी हैं। तो राजभर को लगता है कि भई अगर ये पिछड़े और दलितों का ये संतुलन बिगड़ गया, पिछड़े इस तरह गोलबंद होते रहे तो परेशानी पैदा हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि पहले ही कट लो, पहले ही अपनी लाइन लाइन अलग ले लो। तो राजभर इस तरह का बैलेंस करके रहना चाहते हैं कि और 2027 से पहले उनको लगेगा कि अगर पिछड़ा दलित बनाम ऊंची जाति की लड़ाई हुई तो राजभर किसी भी कीमत पे बीजेपी के साथ नहीं रुकेंगे, ये तय बात है। अखिलेश यादव भी जानते हैं कि अगर ये लड़ाई बढ़ेगी तो राजभर हो गए, संजय निषाद हो गए, ये सब उनके पाले में आ सकते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि एक ही साल है चुनाव का, वैसे तो टेक्निकल रूप से 1.5-2 साल है, लेकिन एक ही साल है। 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में राजनीति की चौसर बिछने लगेगी। कौन किधर किस पाले में जाएगा, इसकी चर्चाएं होने लगेंगी, इसकी बातचीत होने लगेगी। तो मुझे लगता है कि 6 महीने बाद राजनीति का वो उफान आएगा उत्तर प्रदेश में, जिसमें सब नज़ारे अलग-अलग होंगे। तो राजभर भी अपनी नई दुकान, नई ठिकाना तलाश ही रहे हैं इसके बीच में। इस बीच में क्या ठिकाना मिलता है, इस पे हम सबकी निगाह बनी रहनी चाहिए। लेकिन हाँ, राजभर की ऐसी कोशिशें थोड़ा राजनीति का जो तापमान है, उसका वॉल्यूम बढ़ा गर्म कर देती हैं पानी को। तो राजभर इस मामले में मास्टर आदमी है कि उनको पता है कि कब कब चीज़ें गर्म होती हैं। अच्छा, विधानसभा चुनाव से पहले जो है पंचायत के चुनाव होने, वहां पर तो शक्ति प्रदर्शन होगा सीधे तौर पर, हम सब देख रहे हैं, क्योंकि राजभर भी कह रहे हैं हम अकेले लड़ेंगे, अनुप्रिया पटेल मतलब जितने भी आसपास के लोग हैं, गठबंधन के लोग हैं, वो सब कह रहे हैं हम अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे, शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश है। अब राजभर अगर अच्छा नंबर ले आते हैं तो देखिए उनके लिए क्या बनता है, लेकिन मायावती जी का क्या रोल है, क्योंकि मायावती अभी अगले महीने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने वाली हैं। कहा जा रहा है कि वो एक रीबूट करने वाली हैं पार्टी को, और जिस तरह से उन्होंने जितने भी बागी नेता हैं उनकी वापसी शुरू की है, अभी आकाश आनंद को फिर से लेकर आई हैं, बहुत शक्तिशाली पद उनको दे दिया है। जो ससुर से नाराजगी थी वो भी अब दूर हो गई है उनके, तो उनकी भी वापसी हो गई है। तो कुल मिलाकर मायावती क्या तैयारी कर रही हैं, उसके बारे में कुछ बताइए सर। मुझे लगता है हिमांशु, कोई 33 करोड़ देवी देवता भी मिलकर नहीं मायावती के दिमाग नहीं पढ़ सकते। मायावती शायद खुद भी नहीं जानती होंगी वो करने क्या वाली है। कभी आकाश आनंद को बेदखल कर देंगी, कभी वापसी कर देंगी, कभी ससुर को निकाल देंगी, वापसी कर देंगी, कभी बड़े नेता को निकाल देंगी, वापसी कर देंगी। एक के बाद एक मायावती राजनीतिक आत्महत्या कर रही हैं। आप सोचो ना, आप किसी भी आदमी से पूछ लो, सामान अगर 100 लोगों से पूछोगे तो 90 लोग कहेंगे कि मायावती बीजेपी की बी टीम बन गई है। ये कोई, मैं आरोप नहीं लगा रहा, कोई और नहीं लगा रहा, ये सामान्य चर्चा में आ गया कि भाई जो बीजेपी चाहती है वो मायावती से करा लेती है। तो मायावती का जो वोट बैंक था ना, दलित वोट बैंक, जाटव वोट बैंक, वो भी इस चक्कर में अलग हो रहा है कि मायावती पता नहीं क्यों कमजोर हो गई। आप देखो, अपने भतीजे को आगे लाने का कारण ये है कि चंद्रशेखर बहुत तेजी के साथ उभर रहे हैं, नौजवान है, मुखर है, सांसद बन गया अपने दम पर, सबने विरोध किया था उसका। तो मायावती को लग रहा है कि चंद्रशेखर जिस हिसाब से वो उनकी जाति के वोट में सेंधमारी कर रहा है, तो वो आने वाले टाइम में मायावती के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं। तो आकाश की उसी लिए वापसी कराई गई है। लेकिन लोग पूछ रहे हैं निकाला क्या था, सीतापुर में बीजेपी के खिलाफ आक्रामक भाषण दिया था तो आपने पार्टी से निकाल दिया था, अब वापसी कर रहे हैं। तो मायावती के इस रूप से, इस तेवरों से हर आदमी कंफ्यूज रहता है। मायावती सोच क्या रही है, मायावती करना क्या चाहती हैं, क्यों करना चाहती हैं, ये बड़ा कंफ्यूज रहेंगे। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी ये पता नहीं होता कि भैया जिस नेता के पैर छू रहे हैं कल को पार्टी से निकाल दिया जाए, जब हम गाली दे देंगे निकल गया तो फिर वापस आ जाए। तो ये जो अनिश्चितता वाला है ना माहौल, इसने मायावती की राजनीतिक छवि को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। अच्छा सर, जो राजनीति आज अखिलेश यादव कर रहे हैं, पीडीए का जिक्र कर रहे हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस राजनीति पर आगे बढ़ना चाहती है और जो ये छत्रप हैं जितने मजबूत हो रहे हैं उनको तोड़ना चाहती है, वो राजनीति तो मायावती जी दशकों से करती आई हैं। 2007 में फुल फ्लेज सरकार बनाई उन्होंने, मुख्यमंत्री रही, पूरी सरकार चलाई, और उनकी सरकार की चर्चा आज भी लोग करते हैं। राजभर भी अपने इंटरव्यू में जो उन्होंने दिया, जिसकी चर्चा हो रही है, उसमें कर रहे थे। लेकिन मायावती जी पीछे गई कैसे? एक मूवी में मैंने सीन देखा था कि वहां पर कुछ पूछा गया तो बाकी लोग पीछे हो गए तो वो आगे हो गए। तो ऐसे ही मायावती जी के साथ हुआ क्या? वो वहीं पर खड़ी हैं, बाकी लोग आगे निकल गए, उनकी राजनीति पीछे रह गई, या फिर कुछ और खेल हुआ है? मतलब भारतीय जनता पार्टी तो अपने तौर पर अपना काम कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है,
मायावती जी कैसे चली गई? वही राजनीति विपक्ष करके, सत्ता पक्ष करके अपना मजे कर रहे हैं सब। मायावती को असल में कभी-कभी आदमी को बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। मायावती को भी ओवर कॉन्फिडेंस हुआ कि मेरा जो समाज है वो मेरे संग खड़ा रहेगा, चाहे मेरे ऊपर कितनी आर्थिक आरोप लग जाएँ, चाहे राजनीतिक आरोप लग जाएँ। तो यह मायावती कन्फ्यूज़ हो गई। बीजेपी जिस तरह से ऊँची जातियों की राजनीति करती है, उनके समाज में ये संदेश गया कि मायावती भी अब उन्हीं उन्हीं ऊँची जातियों का पोषक बन गई हैं, उनका उनका आधार बन रही हैं। और ये बात मायावती के बिल्कुल हक में उनके खिलाफ जाती थी मायावती के, और मुझे लगता है मायावती को सबसे बड़ा नुकसान यहीं से होना शुरू हुआ। उनके समाज में ये गई कि मायावती के नज़र में पैसे की ज़्यादा अहमियत है, और मायावती को इस बात ने बहुत नुकसान पहुँचा है। हिमांशु, वो आने वाले टाइम में भी मायावती को देखना कि वो राजनीति में इस तरह का नुकसान निश्चित होना ही होगा। बिल्कुल। चलिए, अब राजभर जी जो बातें कर रहे हैं उस पर देखिए कितना कायम रहते हैं, क्या करते हैं आगे, क्या जैसा कि आपने कहा कि बातें होती रहनी चाहिए इसलिए बयान दिया गया, या फिर कुछ मन में चल रहा है, आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, ओपी राजभर के मन में क्या है? क्या वो अब बीएसपी के हाथी पर सवार होकर 27 के नैया पार लगाने की कोशिश करेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाने के लिए, जो सीटें ज्यादा मिल जाए इसके लिए, दबाव बनाने के लिए, क्या इस तरह के टैक्टिक्स वो अपना रहे हैं? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।